कारक और अकारक ग्रहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिंह लगन और कन्या लगन के बारे में। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कन्या लगन की कुंडली में और सिंह लगन की कुंडली में कौन से ग्रह मारक होते हैं, कारक होते हैं और अकारक होते हैं, और किन किन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में जीवन में सफलता और हमें संघर्ष लेकर आती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सिंह लगन। सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य एक, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए इस लगन के जातकों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं और समाज में सम्मान प्रिय होते हैं। अब हम एक एक ग्रह के फल को विस्तार से समझते हैं। सूर्य। सिंह लगन में सूर्य लग्नेश होता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन लग्नेश हमेशा सदैव शुभ फल और पवित्र माना जाता है। इसी कारण से सिंह लगन के लिए सूर्य एक कारक ग्रह है और अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा सिंह लगन के जातकों के लिए। सूर्य अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को मान सम्मान मिलेगा, जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, यश और प्रतिष्ठा मिलेगी, आत्मविश्वास भरपूर होगा और सरकारी लाभ भी मिलेगा। वाहन सुख तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेंगे सूर्य अपनी महादशा और अंतरदशा में। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो जातक को समाज में विशेष पहचान और नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति मिलती है। बुध ग्रह। सिंह लगन में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव मारक भाव होता है और एकादश भाव त्रिशदाय भाव होता है। दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण बुध ग्रह सिंह लगन के लिए अकारक ग्रह माना जाता है। बुध अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा, मानसिक तनाव देगा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, जातक अपनी वाणी से संबंधित समस्या उसे मिल सकती हैं। हालांकि बुध धन भाव और लाभ भाव का स्वामी होने के कारण जातक को धन लाभ भी देगा और व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है, आय में वृद्धि भी होगी। शुक्र ग्रह। सिंह लगन में शुक्र तृतीय भाव और दसम भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव दसम भाव जो कि केंद्र भाव है, लेकिन तृतीय भाव त्रिशदाय भाव है, त्रिशदाय भाव माना जाता है। इसी के कारण शुक्र की शुभता में कमी आ जाती है और यह सिंह लगन के लिए अकारक ग्रह बन जाता है। शुक्र अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के करियर में अस्थिरता आने की संभावना होती है, मानसिक तनाव भी मिलता है, इच्छाएं अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके कारण निर्णय लेने में उसे भ्रम पैदा हो सकता है। यदि कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में सामाजिक जीवन में उसे लाभ मिलता है। मंगल ग्रह। सिंह लगन में मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होता है। केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होने के कारण मंगल सिंह लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह बन जाता है। मंगल अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के भाग्य में वृद्धि होगी, भूमि और संपत्ति से लाभ मिलेगा, मकान और वाहन सुख संबंधी सब सुविधाएं उसे हासिल होंगी, करियर में उन्नति मिलेगी, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। यदि कुंडली में मंगल मजबूत हो तो जातक प्रशासन, राजनीति या ऐसे किसी कार्य में होते हैं जहां पर उसको नेतृत्व करना पड़ता है, वहां पर उसको बड़ी सफलता हासिल होती है। गुरु ग्रह। सिंह लगन में गुरु पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है और अष्टम भाव त्रिक भाव है। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फलदान करते हैं। इसी कारण से गुरु का अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को काफी हद तक कम कर देता है। गुरु अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के बुद्धिमत्ता में वृद्धि करेंगे, शिक्षा में लाभ मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी तथा सम्मान भी हासिल होगा। यदि कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो तो जातक को ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। शनि ग्रह। सिंह लगन में शनि छठे भाव का
और सप्तम भाव का स्वामी होता है। छठा भाव त्रिक भाव है और सप्तम भाव मारक भाव माना जाता है। दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण शनि सिंह लगन के लिए अकारक ग्रह बन जाता है। शनि अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के शत्रु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, वैवाहिक जीवन में भी तनाव हो सकता है, जिसके कारण मानसिक दबाव उन्हें झेलना पड़ेगा, लंबे समय तक संघर्ष भी दे सकता है। यदि कुंडली में शनि अधिक पीड़ित हो तो जातक को जीवन में कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता हासिल होती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। सिंह लगन में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव समभाव माना जाता है। चंद्रमा लग्नेश सूर्य का मित्र ग्रह है, इसलिए चंद्रमा सिंह लगन के लिए सम ग्रह माना जाएगा। चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में ऐसे लोगों को विदेश से संबंधित आय होगी, आध्यात्मिक कार्य में रुचि होगी, मानसिक संवेदनशीलता हासिल होगी और खर्चों में वृद्धि दे सकता है। चंद्रमा अपनी स्थिति और बल के अनुसार फल प्रदान करेगा जातक की कुंडली में। अब हम बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन का स्वामी बुध होता है और यह एक पितृत्व की राशि है, इसलिए कन्या लगन के लोगों को, ज्यादातर लोगों को ऐसे देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्हें विश्लेषण करने की अपने आप में एक विश्लेषण करने की एक अद्भुत शक्ति होती है, व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं। अब हम एक करके ग्रह के फल को विस्तार से समझते हैं। बुध ग्रह, कन्या लगन में बुध लग्नेश हुआ और दसम भाव का स्वामी होता है। लग्नेश होने के कारण बुध कन्या लगन के लिए अत्यंत कारक ग्रह माना जाएगा। यद्यपि बुध केंद्र भाव का भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश होने के कारण इसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। बुध अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को उत्तम स्वास्थ्य देगा, दीर्घायु होगी, बुद्धिमत्ता प्रदान करेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, नौकरी और व्यवसाय में सफलता हासिल होगी, मान सम्मान तथा आर्थिक उन्नति भी प्रदान करता है। यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो जातक लेखन, शिक्षा, व्यापार, मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसे विशेष सफलता हासिल होती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। कन्या लगन में शुक्र द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव जिसे हम समभाव बोलते हैं, नवम भाव त्रिकोण भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव का स्वामी सदैव शुभ फल प्रदान करता है। इसी कारण से शुक्र कन्या लगन के लिए एक कारक ग्रह माना जाएगा। शुक्र अपनी महादशा में और अंतरदशा में जातक को धन लाभ देगा, उसके भाग्य में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा समाज में उसको मान प्रतिष्ठा भी हासिल होगी शुक्र की दशा और अंतरदशा में। अब हम ये देख सकते हैं कि यदि शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो जातक को जीवन में लग्जरी और आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। कन्या लगन में शनि पंचम भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव जिसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं और त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। पंचमेश होने के कारण शनि के जो भाव के अशुभ प्रभाव है उसे काफी हद तक कम हो जाते हैं, इसलिए कन्या लगन में शनि शुभ फलदायक माना जाता है। शनि अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को शिक्षा में सफलता हासिल होगी अगर ये किसी विद्यार्थी के जातक की कुंडली में है। संतान सुख मिलेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, प्रतियोगिता में विजय हासिल होगी, धन लाभ होगा और स्थिर उन्नति प्रदान करता है। यदि शनि मजबूत हो तो जातक मेहनत और अनुशासन से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। कन्या लगन में सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव जैसे कि आप लोग जानते हैं जिसे हम समभाव माना जाता है। इसी कारण से सूर्य कन्या लगन में अपनी स्थिति और अपने बल के अनुसार फल प्रदान करता है। सूर्य अपनी महादशा और अंतरदशा में विदेश से संबंधित कार्य होंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक की तरफ रुचि होगी, मानसिक चिंता रहेगी, दे सकता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो विदेशों से लाभ होगा, सरकारी सहयोग भी प्राप्त हो सकता है।
अब हम बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। कन्या लगन में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव जिसे हम त्रिसदाय भाव भी कहते हैं या माना जाता है। इसी कारण से चंद्रमा कन्या लगन के लिए अकारक ग्रह बन जाता है। चंद्रमा अपनी महादशा में और अंतरदशा में जातकों को मानसिक अस्थिरता प्रदान करेगा, इच्छाओं में वृद्धि होगी, मित्रों से मतभेद होने की संभावना होती है, भावनात्मक रूप से तनाव दे सकता है। हालांकि लेकिन हम ये भी कहते हैं कि एकादश भाव लाभ भाव है, इसलिए चंद्रमा अपनी दशा और अंतरदशा में धन लाभ अवश्य देगा। मंगल ग्रह कन्या लगन में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव जिसे हम त्रिसदाय भाव कहते हैं, अष्टम भाव जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं। दो अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण मंगल यहाँ पर कन्या लगन के लिए अकारक ग्रह माना जाएगा। मंगल अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक को मानसिक तनाव दे सकता है, दुर्घटना का भय भी होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती है, भाइयों से मतभेद होंगे और जीवन में अचानक की सडनली बाधाएं भी दे सकता है। यदि मंगल अधिक पीड़ित हो तो जीवन को संघर्ष और कष्टों का भी उससे सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। कन्या लगन में गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन केंद्र भावों का स्वामी होने के कारण उसे केंद्राधिपति दोष से प्रभावित हो जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव मारक भाव भी है और बाधक भाव भी बन जाता है। इसी कारण से कन्या लगन में गुरु मारक व बाधक ग्रह दोनों बन जाते हैं। गुरु अपनी महादशा और अंतरदशा में जातक के कार्य में रुकावट होगी, वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, मानसिक दबाव होगा जिंदगी जीने में, जीवन में संघर्ष भी दे सकता है। यदि कुंडली में गुरु ज्यादा पीड़ित है तो जातक को महत्वपूर्ण कार्यों को में बार बार करने में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।